जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं ओमकार ठाकुर ऑल इंडिया लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 शिफ्टों में काम करने वाले हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एयरफोर्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एयरफोर्स जो है डे 1 से स्टार्ट होगा। एयरफोर्स आज हम क्या करेंगे, डे 1 से लेके डे 30 तक स्टार्ट करेंगे। तो डे 1 से डे 30 तक में क्या क्या हमारे पास आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, आज हम इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। कैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का मोटो क्या होगा, क्वेश्चन को आप कैसे यूज करेंगे, इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 5 अक्टूबर मतलब मंडे से जो है सीडीएस का बैच लॉन्च होगा, जो कि इसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। जो टाइमिंग हम टेक्निकल टीम और अपने टीम से एक बार डिस्कस करके बता देंगे। अब हम यहाँ पे एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी, एनडीए के जितने बच्चे हैं वो सारे, एफकेट जितने बच्चे वो सारे इस कोर्स में रहेंगे। और आगे सीडीएस के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं कि लेवल कुछ तो आई का सेम होगा, बाकी कुछ चीजें जो है हम लोग क्या करेंगे बाद में करेंगे। ठीक है, तो चीजों को आप अच्छे तरीके से करना है, साथ साथ पकड़ के रखना है। और सीडीएस का जो बैच है वो फुल्ली सीडीएस का बैच होगा। और सीडीएस में वहां पे कहीं सीडीएस के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखिए सीडीएस में एयरफोर्स में जो है रोज एक पेपर सॉल्व होगा, जो 20-25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर एक तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में पूछा जाता है, राइट। और दूसरी बात है जो यहाँ पे हम करने के लिए आए हैं सीडीएस में हर एक दिन हर एक सेक्शन से हम सवाल करेंगे। किसी दिन जो वर्ड्स का वोकैब होगा तो वोकैब सेक्शंस करेंगे, किसी दिन हम उसके अगले दिन हम कॉमन एयर का सेक्शन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होगा, एक्टिव पैसिव होगा। ये सारे सेक्शंस हम क्या करेंगे यहाँ पे कंबाइन करके आप लोग को बताएंगे। तो ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इसकी टाइमिंग आपको डिसाइड करके बता दी जाएगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज जो एयरफोर्स में हमें पढ़ना है वो लाजवाब तरीके से पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे एयरफोर्स का जो हर एक क्वेश्चन होगा वो क्या होगा दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट होगा बच्चों मेरे। तो यहाँ पे आज से ये याद रखना कि एयरफोर्स मैराथन ही स्टार्ट हो गया है तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे एयरफोर्स XY ग्रुप वाले सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, और जो नेवी के बच्चे हैं वो भी पूरा क्लियर कर लो। और जो बच्चे क्या है, बच्चे एनडीए के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे क्लियर करो। और जो बच्चे सीडीएस के हैं वो भी क्लियर करना। और जो AF कैट के हैं वो भी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है ऑल इन ऑल के लिए होगा, सभी के लिए एक समान होगा। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इन चीजों पे गौर करें कि क्या क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, किन चीजों पे आपको ज्यादा समय देना होगा, किन चीजों पे नहीं देना होगा। तो आओ, हाँ, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आ जाओ सभी बच्चे। Let us start today's session. Today's session is very important for the every students who is preparing for defense and as well as the civil exam. ठीक है, वो सभी बच्चे जो सिविल एग्जाम के लिए हैं और क्या डिफेंस एग्जाम के लिए हैं, उनके लिए सारा चीजें आज यहाँ पे क्लियर करके लाया गया है। तो चीजों को समझेंगे और करेंगे कि कहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है, कहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो रही है, कौन से पॉइंट को आपको देखना है, कौन से पॉइंट आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पे चीजों को करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन से हम जुड़ना है आप लोगों को। अब जुड़ना है तो जितना ज्यादा बच्चा जुड़ सकता है जुड़ जाओ। आज देखो एक बच्चा सेलेक्टेड हुआ था हमारे ही चैनल के थ्रू, जो कि मैंने उसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाया था। तो आज इसका फोटो भी आपको दिख रहा होगा। तो देखो बच्चे, सेलेक्ट करोगे तो चीजें हम लोगों को भी खुशी होगी। हम लोग भी क्या करते हैं, आपको देखते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है कि ज्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीजों को कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिना समय बिताए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में देखो बेटे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। जो क्वेश्चंस आपके क्लियर करने हैं, आपको कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिखाया जाए। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा बेटे। पहले क्वेश्चंस का आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। उसका आंसर आपको करना है, आपको उसका आंसर करना है। उसका आंसर क्या होगा ये चीजें देखें और बराबर मात्रा में देखेंगे। जो बच्चे हैं बिल्कुल सही तरीके से आंसर करना, बिल्कुल सही तरीके से आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा साइज में बड़ा कर दीजिए, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन बताइए बच्चों को क्या करना है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है बच्चों को। कांस्टेंट का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है। चीजों को दिखाइए, दिखाइए बच्चों को जल्दी से जल्दी। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं सर। ठीक है, अब एक का सी आ गया है बेटे।
सी आ गया है, सी आ गया है। अप्रूव क्या करना है पहले ये भी तो समझ लो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? देखो क्वेश्चन में करना क्या है बेटे, एंटोनिम्स बताना है आपको। एंटो बताना है। एंटो किसका बताना है बेटे? कॉन्सेंट का। कॉन्सेंट का एंटो बताना है आपको। कॉन्सेंट मतलब क्या होता है मैं पहले बता दूं आपको। कॉन्सेंट मतलब क्या होता है पहले समझ लो, उसके बाद आंसर करना। एंटोनिम्स बताना है कॉन्सेंट का। अब आगे से सब कुछ आ जाएगा। देखो एंटो भी आ गया आपके स्क्रीन पे। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है बेटे? सहमति करना, किसी भी चीज को अप्रूव करना। ठीक है, कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अप्रूव देना। ठीक है, अप्रूव देना बेटे। और क्या है? सहमति देना, एग्रीमेंट करना। क्या होता है बेटे? एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होता है। तो अब इसका अपोजिट आपको बताना है, एंटोनिम्स बताना है कॉन्सेंट का। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा? डिस्कार्ड होगा, अपोज होगा, अप्रूव होगा, सैंक्शन होगा। अब एक बार आंसर देते चलिए। एक बच्चे का ए आया है डिस्कार्ड, एक बच्चे का सी आया है, ए आया है, ए आया है, बी आया है। और बताओ बेटे क्या आएगा? जल्दी से, एक बच्चे का बी आया है, बिल्कुल सही बेटे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्सेंट का आपको एंटोनिम बताना है। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, जिसको हम सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? अप्रूव और एग्रीमेंट लिख सकते हैं। तो एग्रीमेंट और अप्रूव का एंटोनिम क्या होगा? डिस्कार्ड होगा, अपोज होगा, अप्रूव होगा, सैंक्शन होगा। तो एक बच्चे का और आएगा डिस्कार्ड। देखो बेटे, जो चीज आप सहमत एग्रीमेंट होते हैं उससे आप क्या करते हैं? उसको अपोज करते हैं। क्या करते हैं? उसको आप अपोज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए, अपोज। अब बी कितने बच्चों ने दिया आंसर? एक बच्चों ने दिया है बी, एक बच्चे अप्रूव। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स मांगा गया बेटे। जल्दी से जल्दी आ जाओ बच्चे, जल्दी से जल्दी आंसर्स कर लो। आंसर्स करोगे तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है बच्चे, तो एडहेयर द वर्ड इज कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब समझ में आ गया? एक बार याद करो, कॉन्सेंट कॉन्सेंट कॉन्सेंट। कैसे याद करोगे? एक बार मेरे साथ बोल लेना, कॉन्सेंट कॉन्सेंट कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूव, एग्रीमेंट, सहमति। तो इसको क्या करेंगे हम? अपोज करेंगे। अगर इसकी डिसएग्रीमेंट में जाना होगा, एंटोनिम्स में जाना होगा, अपोजिट जाना होगा, तो क्या करेंगे? इसको हम अपोज करेंगे। तो यहाँ पे जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? अपोज होगा। अब जितने बच्चे हैं एक बार कह दो कि पहला क्वेश्चन से सब सहमत हैं कि समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में। अब यहाँ पे क्या, मैं टेक्निकल टीम को एक बार बोल रहा हूँ कि टाइमिंग भी लगा दीजिए। ठीक है, 25 सेकंड का टाइमिंग दीजिएगा, 25 सेकंड से ज्यादा मत दीजिएगा अभी आज के क्वेश्चन में। समझ आ गया बच्चे? तो एक बार बोल दो यस सर समझ में आ गया। से एवरीवन यस सर समझ में आ गया। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बता दीजिएगा बच्चे मेरे, यस सर समझ में आ गया। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है बेटे, और कोई बच्चा जो इसका आंसर में दिक्कत हो तो वो बता देना बेटे कि सर दिक्कत है, इसको समझ में नहीं आया। देखो बेटे, आज एफकेट का पेपर हुआ था। एफकेट के पेपर में जो आज हम लोगों ने मैंने करवाया था, 25 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या अभी भी जो उस बच्चे का फोन आया था आशीष का, उसने बताया था सर आपके बताए हुए क्वेश्चंस आए थे और लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। तो इन क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे और चीजों को करेंगे बेटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में क्या है आपका वर्ड, वो देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिखाया जाए बच्चों को। क्वेश्चन सेकंड दिखाया जाए बच्चों को। चलिए बेटे, एक बार मैराथन के लिए सभी बच्चों को, एयरफोर्स वाले जितने बच्चे हैं सभी जो है क्या करोगे, एक बार इसको शेयर कर देना। सभी को बता दो कि अब यहाँ पे क्लासेस टाइम टू टाइम होती ही थी पहले भी, अब क्या है अलग अलग सेक्शंस को बांट के पढ़ाया जाएगा। अब लिखा हुआ है बेटे, देखो एंटोनिम बताना है। ठीक है, क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो प्रोवोक, क्या लिखा है बेटे, मैं बताता जाता हूं। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब क्या होता है? गुस्सा, उत्तेजना। ठीक है, क्या होता है? गुस्सा होता है, उत्तेजना होता है, चिड़चिड़ा होता है, क्रोधित होता है। ठीक है, तो अब प्रोवोक का मतलब क्या होगा? एक तरह से तो हम इसको सिनोनिम्स में क्या लिख सकते हैं? एंगर।
लिख सकते हैं एंगर। अब एक बच्चे ने आंसर दिया है एनकरेज। एनकरेज क्यों होगा बेटे, दूसरे बच्चों ने भी आंसर दिया एनकरेज, तीसरे ने भी एनकरेज दिया आंसर, चौथे ने भी एनकरेज कर दिया है, 11 शेयर कर दिया। हाँ बेटे ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब प्रोवोक का मतलब क्या होता है बेटे, प्रोवोक का मतलब होता है गुस्सा। तो गुस्सा का जो सिनोनिम्स होगा, जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, शांत। तो शांत वर्ड एनकरेज शांत होगा। एनकरेज से शांति आएगी बच्चे, बताओ एनकरेज का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। एनकरेज का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, बढ़ावा देना। अगर कोई गुस्सा है तो और उसको गुस्सा कर दो। प्रोवोक का मतलब तो आप यही बता रहे हैं ना कि और कोई गुस्सा है तो उसको गुस्सा कर दो। एनकरेज तो वही हो गया। तो यहाँ पे एनकरेज शांत का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है बेटे, शुद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है, शुद्ध होता है। तो शुद्ध मतलब क्या होता है, शांति, क्रोधित नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, शांति या शांत। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रोवोक है। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगर बोल सकते हैं। एनकरेज उसी का एक सिनोनिम्स में आप यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आना चाहिए, डी। एक बच्चे ने डी दिया है, गुड इवनिंग एवरीवन, तो गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चे आंसर क्या आएगा बेटे, सूद आएगा। तो बोलो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, तो एक बार बोल लो प्रोवोक प्रोवोक प्रोवोक। प्रोवोक का एंटोनिम्स क्या होगा बेटे, सूद होगा। ठीक है बच्चे, सूद होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और टाइम जो दिया गया है, लिमिटेड टाइम में आंसर्स करना है बच्चे। आंसर जो करना है आपको क्या करना है, लिमिटेड टाइम में करना है। तो लिमिटेड टाइम को देख के करेंगे आंसर। आंसर देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आएगा बच्चे, 3 को देखें और उसका आंसर्स करें। और एक बार लाइक शेयर कर देना। ठीक है बेटे, एक बार लाइक शेयर कर देना, जल्दी से जल्दी आ जाओ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है बेटे, 3 में लिखा है बूम। बूम का मतलब क्या होता है, बूम का मतलब होता है, आज रट जाओगे, रट के जाओगे, याद हो जाएगा, कोई भी वर्ड नहीं भूलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कसम खा लिया हो मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्दी आपके शरीर पे देखना है मुझे। ठीक है, वर्दी नहीं तो कुछ भी नहीं, याद रखना बच्चे मेरे। तो बून है, बून का मतलब क्या होता है बेटे, बून का मतलब होता है वरदान। क्या होता है बेटे, वरदान। ठीक है, तो बून का मतलब होता है वरदान। जब आपके लाइफ में बून है तो बून मतलब वरदान। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, एक तरह से टैलेंटेड होता है। एडवांटेज मतलब तो उसका सिनोनिम्स हो गया। तो बून, एडवांट और एनिलेशंस जो है एक सिनोनिम्स के रूप में। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो जहां पे आपको बून मिला है, वरदान मिला है, वहीं पे आपको क्या आ जाती है, कुछ रुकावट आ जाती है। क्या आ जाती है बेटे, रुकावट आ जाती है। तो रुकावट को आप क्या करेंगे, कोई ट्रबल आ जाता है, कोई हिंड्रेंस आ जाता है, तो क्या लिखेंगे आप, हिंड्रेंस। क्या लिखेंगे बेटे, हिंड्रेंस लिखेंगे। ट्रबल हो सकता है, इसके पास ट्रबल हो सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। ऑब्स्टेकल यूज कर सकते हैं इसके लिए, इसके एंटोनिम्स में। तो बून, बून का मतलब क्या होता है बेटे, वरदान होता है। हिंड्रेंस, बहुत अच्छा, सी आया है बच्चों का, बहुत अच्छा सी आया है। ठीक है, वरदान होता है। ठीक है बेटे, सी आया है, बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। अब आप लोग देखिए, चीजों को समझिए। बून का मतलब क्या होता है, वरदान। ठीक है, प्रोडिजी जो है, एडवांटेज जो है, दैट इज कॉल्ड द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। एंटोनिम्स क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सभी आंसर सही है बेटे। और आज मैं अलग अलग करके चीजों को बताते भी जाऊंगा, समझाते भी जाऊंगा। ठीक है, टाइम लगा के पढ़ना है, कम समय लूंगा आज में, क्योंकि कल भी यूपीएससी का एग्जाम है। बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, कुछ बच्चों ने फॉर्म भर रखा होगा। ठीक है बेटे, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, मैं ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से दीजिएगा एग्जाम, और चीजों को करना है बेटे। चलो ठीक है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना, वहां पे कल के एग्जाम में पैसेज आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपके स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन 4 को देखिए और उसका आंसर दीजिए बेटे, जल्दी से जल्दी। इतना शेयर कर दो बेटे कि जल्दी से जल्दी मजा आ जाए। ठीक है, चलिए। हिंड्रेंस वाले बच्चे बहुत अच्छे थे। अब आ गया होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट, होस्ट का मतलब क्या होता है बेटे, मेजबान, मेजबान। मतलब जो आप, जिसका घर होता है, जो आदर सत्कार करता है, उसको होस्ट कहते हैं। होस्ट का एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अरेंजर। अरेंजर इसका एंटोनिम हो जाएगा।
एंटोनिम हो जाएगा, अरेंजर इसका क्या हो जाएगा बेटे, सिनो हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा जो अरेंज करने वाला होता है, मैनेजर जो मैनेज करने वाला होता है, एंटरटेनर हो सकता है, ठीक है, तो एंटरटेनर भी हो सकता है इसका सिनोनिम। तो जो आप क्या है यहाँ पे देखिए चीजों को क्या है, जो मेजबान है, तो जो क्या होगा आपके यहाँ गेस्ट आएगा, जो क्या होगा बेटे आपके यहाँ गेस्ट आएगा, मेजबान यहाँ पे, तो मेहमान को हम क्या कहेंगे, मेहमान को हम इसका अपोजिट मानते हैं, तो यहाँ पे गेस्ट है, तो गेस्ट का सिनोनिम्स यहाँ पे क्या हो सकता है, अरेंजर इसका एंटोनिम्स है बेटे, अरेंजर क्या इसका सिनोनिम्स है, तो होस्ट का एंटोनिम्स क्या हो सकता है। बच्चों ने आंसर क्या दिया है एक बार मैं चेक कर लूं। गुड इवनिंग बच्चे, 4 का डी दिया गया है, 4 का डी दिया गया है। एंटरटेनर क्यों होगा बेटे, एंटोनिम्स क्या होगा, होस्ट का मतलब मेजबान होता है, मेजबान तो आपको एंटरटेन करता ही, तो सिनोनिम्स हो गया। तो 4 का बी एक बच्चे ने दिया है, बिल्कुल सही बच्चे, क्या हो सकता है, विजिटर हो सकता है, विजिटर हो सकता है, बिल्कुल सही बी होगा। तो गेस्ट हो सकता है या क्या हो सकता है बेटे, विजिटर होगा, ठीक है, विजिटर होगा। तो यहाँ पे एक बच्चे का है, रिक्की का भी आया सी, बहुत अच्छा बेटे। तो आंसर क्या आएगा, सी नहीं होगा बेटे, आंसर होस्ट का अपोजिट क्या होगा, बी पार्ट में होगा, जो क्या लिखा हुआ है, विजिटर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो विजिटर यहाँ पे इसका आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है बेटे। होस्ट का मतलब होता है मेजबान, इसका अपोजिट होगा मेहमान, मेहमान को हम क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं या विजिटर बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छा बेटे, जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल अच्छे से आंसर कर रहे हैं बेटे, ध्यान से आंसर करते रहिए तो ज्यादा चीजें क्लियर होगा, ठीक है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में आपको एग्जाम पास करना है बेटे। लॉकडाउन के बाद सारे परिवार जो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है इस पैंडेमिक में। कितने परिवार वालों के जॉब चले गए हैं, ठीक है, जिनके और कितने के पास तो जॉब ही नहीं है और कितने के पास स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो चीज़ों को अच्छे से करना है। तो 5 का आंसर भी आ गया बेटे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है एडहेर का मतलब क्या होता है, एडहेर का मतलब होता है आज्ञा मानना, मतलब ज्वाइन कर करना, आज्ञा मानना। तो हम इसको एक सिनोनिम्स अगर पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ओबे लिख सकते हैं। ओबे इसका क्या हो सकता है, अधेर मतलब स्टैंड बाय भी हो सकता है, ओबे मतलब क्या आता है, फॉलो भी हो सकता है। तो मतलब देखो स्टैंड बाय, ओबे एंड फॉलो, बी सी और डी जो ऑप्शन है वो इसका क्या है, सिनोनिम्स में यूज किया जा रहा है। अडेर का क्या, आज्ञा मानना, जो कि क्या कह रहा है बेटे, किस आज्ञा मानना, ओबे की बात कर रहा है, तो इसका अपोजिट मांगा गया है। तो 5 का क्या देंगे आप, ए आया है, बिल्कुल सही। तो 5 का क्या होगा बेटे, ए ऑप्शन होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस ज्वाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के थे। एंटोनिम्स का सेक्शन यहाँ पे अब आपका खत्म होता है आज। अब हम चलेंगे आगे, कौन सा सेक्शन हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उससे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। चलो कभी कभी तो क्वेश्चन मुझे भी पता नहीं होता क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए से जल्दी करते हैं। एक बार बता दो ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे, समझ में आ गया तो एक बार यस और नो में बता देना। 5 क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस और नो में बता देना। फर्स्ट डे है आज, ठीक है, कल सेकेंड डे होगा तो आप याद रखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अब आया है आपके पास फर्स्ट किसके क्या है, ये सिनोनिम्स का है। सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं बेटे, सिमिलर वर्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आया है आपके पास घैस्टली। तो यहाँ पे क्या है, घैस्टली का मतलब क्या होता है, तो घैस्टली का मतलब क्या होता है बेटे, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, घैस्टली का मतलब क्या होता है, सिनोनिम बताना है इसका। तो यहाँ पे टेरिबल है, ठीक है, प्लीजेंट है, प्रीटी है और सैंक्शन है। तो घैस्टली का मतलब क्या होता है, घैस्टली का मतलब होता है एक तरह से प्लीजेंट, ठीक है। क्या होता है बच्चे, प्लीजेंट होता है, अनप्लीजेंट होता है, ठीक है, सॉरी क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। घैस्टली का मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट, जो चीजें क्या है असुहावना हो, जो सुंदर नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, घैस्टली कहते हैं। अब देखो घैस्टली का जो एंटोनिम्स होगा, यहाँ पे एंटोनिम होगा वो क्या होगा, प्लीजेंट होगा। अब मांगा क्या गया है हमें, सिनोनिम्स मांगा गया है। तो सिनोनिम्स में क्या हो सकता है बेटे, प्रीटी भी हो सकता है इसका। एंटोनिम्स क्या हो सकता है, प्रीटी भी हो सकता है।
अब मांगा क्या गया है आपसे, एंटोनिम्स मांगा गया है, तो टेरिबल आप अच्छे से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, सिनोनिम्स मांगा गया है, तो गैस्ट्री का मतलब क्या होता है, टेरिबल जो अनइम्पोर्टेंट, जो क्या है अनप्लीजेंट हो, इसके लिए। तो यहाँ पे 6 का ए आया है, ए आया है, ए आया है, यस सर, ए आया है, ए आया है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बेटे, बिल्कुल सही। सारे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से आंसर देते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है। तो क्वेश्चन बेटे एक बार स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, जो चीज लिखा रहा हूं वो सिनोनिम्स में भी काम कर सकता है, एंटोनिम्स में भी काम कर सकता है, ठीक है बच्चे। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप आंसर देते जाएंगे और शेयर भी करते जाओ बेटे। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, अपने अंदर तुम्हें एक मिलेगी खुशी कि चलो मैंने किसी का सहायता किया। सहायता करना बहुत जरूरी है जीवन में बेटे। जीवन में जब तक किसी की सहायता नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा, इसलिए ठीक से करो। और सारे बच्चों को इनवाइट कर दो, ठीक है, कि ओमकार सर आ गए हैं। ओमकार सर अपने आप में फिर से उसी जलवा के साथ आ गए बेटे, जिस जलवे के लिए वे जाने जाते हैं। इंग्लिश में कोई भी बच्चा फेल नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, मेरा गारंटी है। नंबर मैं लिख के दे देता हूँ अपने, कल से मैं अपने पोस्टर पे नंबर लिख के दे दूंगा तुम्हें, जब चाहे तब तुम मुझे फोन करके बता दो कि सर मैं फेल हो गया, तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं इंग्लिश में किसी बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा, चाहे जैसे भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बस थोड़ा मेहनत करना मेरे साथ बेटे, थोड़ा मेहनत। लिखा हुआ है बेटे ग्रेट्यूटी, ठीक है। तो ग्रेट्यूटी का मतलब क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब समझते क्या होता है। तो यहाँ पे एक बार वर्ड देखिए, वर्ड का जो है वर्ड, उसके अनुसार आपको देना है। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप खुश होके जो किसी को क्या देते हैं, हिंदी में ही बताता हूं तुम आपको, ठीक है। आप किसी को जो टिप देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट्यूटी का जो मतलब होता है वो क्या होता है ना गुरु, ठीक है, वो क्या होता है बेटे, टिप होता है। तो एक बच्चे का बी आया है, एक बच्चे का बी, एक बच्चे का ए आया है। 6 क्वेश्चन नहीं बेटे, सेकंड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, 6 मान लो इसको, ठीक है। एक का ए आया है, और कोई बच्चा जो इसका आंसर है बेटे बी आया है, ठीक है, टिप होता है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टिप लिखेंगे। बस अपना आशीर्वाद दो बेटे, हमेशा आशीर्वाद है तुम लोग को, ठीक है। गुरु माता पिता का आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है बच्चे, वो अपने बच्चों के ऊपर हमेशा रहता है, ठीक है। चाहे वो बच्चा अपने गुरु माता पिता को कुछ भी सब बोल दे, लेकिन वो कभी भी, वो गुरु नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कभी भी असफल हो। मैं तो दिल से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं सभी सफल हो, सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करें, ठीक है बच्चे। चलिए चलो चलो चलो, ग्रेटिट्यूड समझ में आ गया, टिप होता है, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम्स का जो सेक्शन है वो उसका 3rd क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन 3rd में क्या आ रहा है बेटे, देखो और आंसर करो। क्या बेटे, जल्दी से जल्दी, जितने बच्चे देख रहे हैं एटलीस्ट उतना तो लाइक शेयर करते रहो। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है बेटे, ल्यूसिड का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से दिखता है। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से देखना, स्पष्ट होता है, ठीक है ना। तो ल्यूसिड का सिनोनिम्स क्या होगा, वाव, क्या एक बच्चे ने लिखा है 3rd का सी, बहुत अच्छा, सॉलिड। देखता हूं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। 3rd का डी, 3rd का डी, और कोई बच्चा, आई एम वेटिंग फॉर, हाँ 3rd का डी, बहुत अच्छा बेटे। देखो स्पष्ट, स्पष्ट कब होगा, सॉलिड में स्पष्ट नहीं होगा, लिक्विड में स्पष्ट नहीं होगा, द्रटी में स्पष्ट नहीं होगा, होगा कहाँ पे, क्लियर में स्पष्ट होगा। तो 3rd का डी, क्या आप देख, बहुत अच्छा बेटे, 3rd का क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल सही। तो ल्यूसिड का जो सिनोनिम्स पूछा गया है, तो सिनोनिम्स क्या लिखेंगे बेटे, क्लियर लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चे, तो बोलो यस सर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखा जाए और समझा जाए। चलिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को दिखाया जाए। बच्चों के मनोबल को बढ़ना है बेटे, करो, इतना करो, इतना ऐसा करो कि जीवन में कुछ भी नहीं लगे कि भारी है, कुछ भी हार्ड नहीं लगना चाहिए आपको। एंड दैट जय हिंद सर, जय हिंद बेटे। आ जाओ बेटे, कहाँ चले जाते हो तुम लोग, जल्दी से, यस 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 बेटे, जल्दी से जल्दी आ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ बेटे, जल्दी से जल्दी, कोई नहीं है हमारे बीच। चलो ठीक है, 4th का आ गया।
प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है? प्रिवेलिंग का मतलब होता है किसी चीज से बाहर होना, प्रिवेल करना बेटे। तो 4 का आप आंसर, एक बच्चे का बी आया है, एक बच्चे का सी आया है, एक बच्चे का ए आया है। ए किसका था आंसर वो बता दो बेटे, और 4 का सी आया है, ठीक है बता दो, 4 का सी आया है, बहुत अच्छा। देखो प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं ठीक है, प्रीवेलिंग का मतलब होता है किसी ग्रुप से बाहर होना, मतलब बाहर होता है एक तरह से, ठीक है। तो बाहर को आप कैसे यूज कर सकते हैं? पॉपुलर के लिए, इंप्लीमेंटेड के लिए, एग्जिस्टिंग और विनिंग। तो यहाँ पे एग्जैक्टिंग वर्ड जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे आप तो आंसर क्लियर हो जाएगा, सी ऑप्शन है। 4 का सी सारे बच्चों ने दिया है, 4 का सी, 4 का बी नहीं होगा, निक गलत हो गया बेटे। स्क्रीनशॉट लो और वहां पे लिखो, ठीक है, कॉपी में भी लिखो इस वर्ड को। देखो बेटे जितना अच्छाई से, फर्स्ट डे है, अगर आज से तुम ये सोच लोगे कि 30 डे तक मुझे पढ़ना है तो सभी चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटे। मैं कह रहा हूं जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम तक में वो आएगा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी करो बेटे, सी आएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, सी आएगा। निक आंसर चेंज करो एक बार, आंसर दो, आंसर क्या होगा, आंसर सही करो बेटे। ऑप्शन समझ में आएगा तो आंसर सही करते रहना होगा आपको, ठीक है, गलती नहीं, क्योंकि एक बार आंसर आप सही कर लेंगे तो फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा आपका कि नहीं चलो कुछ आ गया मुझे, ठीक है। 5 आ गया, चैलेंजेस का मतलब क्या होता है बेटे? चैलेंजेस का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेकल नहीं बेटे, चैलेंजेस का मतलब चुनौती होता है। एक तरह से आपके लिए क्या आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है जो कि चैलेंज कर रहा है आपको। तो चैलेंजेस का जो सिनोनिम्स होगा वो 5 का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, क्या होगा बेटे? चैलेंजेस है, चैलेंजेस का सिनोनिम्स बताना है आपको। तो एक बच्चे का डी आया है, 5 का डी। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होगा बच्चे? कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होगा? चैलेंजेस मतलब क्या होता है, चुनौती। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब तो होता है किसी चीज का अवरोध उत्पन्न होना। तो यहाँ पर तो अवरोध की बात नहीं की जा रही है, आपसे चैलेंज किया जा रहा है। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप करो, तो वो क्वेश्चन जो है वो एक तरह से इसका सिनोनिम्स बनेगा। तो 5 का सी आया, 5 का सी, 5 का सी, 4 का सी, ठीक है बेटे। 5 का आंसर दे दो, 5 का सी आया है, बिल्कुल सही। चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन होगा। कौन से ऑप्शन में होगा बेटे? सी ऑप्शन होगा। जिन बच्चों का ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होंगे, बाकी गलत हो जाएगा बेटे। जल्दी से जल्दी समझो क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है बेटे? हिंड्रेंस। चैलेंजेस कोई आपका क्या है, ऑब्स्टेकल नहीं है। कोई भी चैलेंज आप ऑब्स्टेकल के रूप में कैसे ले सकते हैं? फियर नहीं हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा आपका? सी होगा, क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो सी, बहुत अच्छा बेटे, सी होगा, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सेक्शन अब चेंज हो जाएगा। 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के थे, 5 क्वेश्चन क्या थे, एंटोनिम्स के थे। अब सेक्शन चेंज होगा, सेक्शन चेंज होगा तो उसका आंसर आप करेंगे। चलिए जल्दी से बताया जाए क्वेश्चंस का क्या मूड है और क्या आप कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आया है, स्पॉटिंग द एरर्स लिखा हुआ है। स्पॉटिंग एरर इन इंग्लिश, इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर करना है आपको। ठीक है, राहुल इज ऑफन कमिंग टू मी, ठीक है, ऑन संडेज नो एरर। क्या आएगा इसमें? इस क्वेश्चन को दिखाइए। इस क्वेश्चन को फर्स्ट का ए बता रहे हैं बच्चे, फर्स्ट का ए बता रहे हैं, फर्स्ट का ए पार्ट में एरर है। राहुल ऑफन्स कम आएगा, एक बच्चे ने बताया है राहुल ऑफन्स कम आएगा, एक बच्चे ने ए बताया है, एक बच्चे ने सी बताया है, एक बच्चे ने ए बताया है। ठीक है, और देखो बेटे क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जल्दी से देख के बताओ। देखो बेटे पूरी इंग्लिश में याद रखना, पूरी इंग्लिश में ऑफन वर्ड जो है वो किसके लिए आता है? सिंपल प्रेजेंट के लिए आता है। किसके लिए आता है बेटे? सिंपल प्रेजेंट, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिफ्थ फॉर्म कहाँ बोलते हैं? जहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं आप, तभी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो समझो, तो राहुल इज ऑफन, तो यहाँ पे क्या है? इज ऑफ कमिंग के जगह पे आप क्या लिखेंगे? इज कमिंग नहीं होगा वहां पे, इज कमिंग के जगह क्या लिख सकते हैं आप? कम्स लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? राहुल ऑफन कम्स। तो जो राहुल ऑफन कम्स का आंसर है, ऑफन नहीं होगा सर, ऑफन होगा बेटे, ऑफन होगा, ऑफन होगा,
ऑफन, एक बच्चे ने आंसर दिया राहुल ऑफन कम्स, वो बिल्कुल सही है बच्चे। राहुल ऑफन कम्स जो है वो बिल्कुल सही है। ए का एरर जो है वो ए पार्ट में ही है, लेकिन ए पार्ट में एरर क्या है, इस चीजों पे थोड़ा गौर करना होगा। समझ जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया बेटे। चलो बिल्कुल अच्छा है, सही आंसर्स आ रहे हैं, आंसर तो आ रहे हैं आज बच्चों का। ठीक है, देखो क्वेश्चंस का है, क्वेश्चंस हर एक पार्ट से आएगा आपका। तो मोर ओवर आप क्या करेंगे, हर एक दिन अपने आप को प्रैक्टिस के जोन में रखेंगे, प्रैक्टिस के जोन में रखेंगे बेटे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसी सेट का आएगा, स्पॉटिंग एरर का। देखते हैं वहां पे क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, किस तरह क्या से। स्पॉटिंग एरर इन इंग्लिश देना है, शीला जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। तो ए आ रहा है, एक बच्चे का सी आया है। ये बता दोगे ना, ए बी करोगे तो पता है आगे चल के प्रॉब्लम होगी कि क्या होगा, कैसे से। आप उसमें ये बता दो कि क्या एरर है, ये ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो और कोई बच्चा जिसका आंसर देना चाहता है बेटे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 2 का ए होगा। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा, जल्दी से जल्दी। 2 का सी एक बच्चे ने दिया है। देन क्यों हटाएंगे बेटे, तब। उस देन का मतलब वहां पे तब है, कुछ और काम क्या होगा उसके बाद, वो उसको वहां पे मेंशन नहीं किया। देखो बेटे पूरी इंग्लिश में याद रखो, जस्ट एक एक वर्ड में सिखा रहा हूं, जस्ट और जस्ट नाउ, क्योंकि डे बाय डे सिखाऊंगा। जस्ट और जस्ट नाउ जिस टेंस में, जिस सेंटेंस में होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो वर्ड याद रखो, याद रहेगा। एक साथ में 50 वर्ड लिखा दूंगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हैज जस्ट कंप्लीटेड होगा। ठीक है बेटे, वहां पे क्या लिखेंगे, शीला हैज जस्ट कंप्लीटेड। ए पार्ट में एरर तो समझ में आ गया बेटे, एरर समझ में आ गया। सिमरन बेटे सी पार्ट में नहीं है, एक बार देख लो, समझ में आ गया। 2 का सी नहीं है, 2 का जिस बच्चों ने सी दिया वो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटे। ए पार्ट में है तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट शीला हैज जस्ट कंप्लीटेड। यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे एरर अगर समझ में आ गया आपका तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखिए। समझ में आ रहा है बेटे, गॉट इट, बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। आगे चलो, ये 2 वर्ड याद रखो, वर्ड याद रखना है, वर्ड से ही सेंटेंस बनेगा बेटे। वर्ड्स अगर याद रखोगे कि क्या कहां पे आ रहा था, वो चीजें याद हो जाएगा हमेशा। सी पार्ट, सी नहीं होगा, सी में नहीं होगा एरर की बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में क्या है, स्पॉटिंग एरर। इसको थोड़ा साइड कर दीजिए क्वेश्चन को। स्पॉटिंग एरर इन इंग्लिश है, इफ यू हैड सीन, समझना यहाँ पे क्वेश्चन, इफ यू हैड सीन यस्टरडेज क्रिकेट आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड सीइंग आवर टीम बैट। ठीक है, आई वाज श्योर यू। देखो एक बार समझना, इफ यू, यहाँ पे कंडीशन आपका क्या है, इफ कंडीशन है, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस, आगे वहां क्वेश्चन पे आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सीक्वेंस देखिए, ये सीक्वेंस अगर सही है, वॉज आएगा नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इसमें वॉज आने की कोई बात नहीं। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं। देखिए, इफ यू हैड सीन यस्टरडे क्रिकेट आपने देखा होगा तो मैं श्योर हूं, यू वुड हैव एंजॉय, तो मैं श्योर हूं, मैं श्योर था नहीं, मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर मुझे कल के मैच आपने देखा होगा सीएसके और राजस्थान, क्या कहते हैं ये हैदराबाद के बीच, तो क्या है, कल का मैच जो हैदराबाद और सीएसके के बीच था, तो धोनी लास्ट में भी कितना, एक ओवर एज होने के बाद, टायर्ड होने के बाद भी अपने आप को शो कर रहा था कि मैं कितना फुर्ती में हूं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखना होगा। तो वो प्रेजेंट के कंडीशन को लेके चल रहा है, तो वहां पे वॉज नहीं होगा। इस क्वेश्चन में बेटे कोई एरर नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे आप, डी पार्ट लिखेंगे, नो एरर। अब नो एरर किसी बच्चे के दिमाग में नहीं गया होगा, वही पास्ट टू पास्ट की बात हो रही है, बट एट हियर सेंस काम कर रहा है। ये 2 सेक्शन अगर सही आपका तो आगे वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता है, डी होगा बिल्कुल सही।
ये दो सेक्शन मिलाना, अगर ये दो सेक्शन आपका सही मिलता है तो और किसी सेक्शन में वो गलती नहीं करेगा उस सेंटेंस में। ये चीजों को देख लो बच्चे, ये चीजें देख लो, ये चीजें याद रखो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट हियर व्हिच आई टेल यू, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा किसी पार्ट में वो गलती नहीं देगा आपको, ठीक है। श्योर कर लो अपने आप को, अपनी शिक्षा अपने हाथ, श्योर कर लो कि क्या चीजें होनी है, ठीक है बेटे। चलिए चलिए बच्चे चलिए, ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आएगा और क्वेश्चन 5 में क्या सीखने को मिलेगा ये देखिए, क्या सीखने को मिलेगा। लाइक शेयर कर देना बेटे। 5 का ए आ गया। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको पहले पढ़ो। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ठीक है, व्हाई ही इज सो नेग्लिजेंट। इंक्वायर्ड के साथ ऑफ आ गया बेटे, इंक्वायर्ड ऑफ होता है, इंक्वायर्ड ऑफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का ए ही वॉज, बहुत अच्छा, ही वॉज एक बच्चे ने दिया है, तो ही वॉज अगर दे दिए बेटे तो ए क्यों लिखी, एक तो 5 का, ठीक है, 5 का एक बच्चे ने दिया, नहीं बेटे, इंक्वायर्ड ऑफ बिल्कुल सही है। वहां पे देखो ये पास्ट टू पास्ट जाएगा, ये कंजंक्शन है, इंक्वायर्ड ये पास्ट है, यहाँ पे पास्ट के बाद एक कंजंक्शन है तो आगे भी पास्ट होगा, तो यहाँ पे इज को किस में चेंज कर देंगे आप, वॉज में चेंज करेंगे, बस और कुछ नहीं करना था। वो कॉन्सेप्ट अलग था, ये कॉन्सेप्ट अलग है। एक कॉन्सेप्ट से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। दिस इज कॉल्ड द एरर। ग्रामर जो ये पहली क्लास से लेके आपको जब तक हमारा अंत नहीं होता है तब तक हमें पढ़ना होता है, फिर भी हमसे गलती होती है, तो गलती को कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होता रहेगा, आज कल परसों तरसों ये गलती होती रहेगी। नो एरर नहीं होगा 5 का नो एरर नहीं होगा बच्चे। अब दिस इज इनकरेक्ट योर आंसर, तो क्या होगा, व्हाई ही इज सो के जगह क्या लिखेंगे, व्हाई ही वाज सो नेग्लिजेंट। तो इस तरह से गलतियां होंगी, गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, गलतियां अपने आप सुधर के बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए लेट स्टार्ट क्वेश्चन। अब सेक्शन एरर का सेक्शन आपका खत्म हो चुका है, तो एरर के सेक्शन के बाद आपका सेक्शन क्या आता है, उसके बाद आप आंसर देंगे। एक बार लाइक बटन पे प्रेस करने में जाता क्या है बेटे, शेयर करने में क्या जाता है, एक बार शेयर लाइक कर दो, तब तक हम और आगे बढ़ते जाएंगे। ईडियम फ्रेजेज आ गया है, ईडियम फ्रेजेज आ गया है, आपको यहाँ पे करना है, लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दैट इज कॉल्ड सिनोनिम्स के रूप में ईडियम फ्रेज पूछा गया। ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, ऑन द कार्ड का मतलब होता है लाइकली। क्या होता है बेटे, लाइकली या हैपन, लाइकली और हैपन होता है। लाइकली हैपन को कौन जोड़ेगा, टू रन अवे, एक का बी एक बच्चे ने दिया, एंटिसिपेटेड, और क्या है, सेटिस्फैक्शन और सेक्शन। तो एक बच्चे का बी आया है, एक बच्चे का बी आया है, एक बच्चे का बी आया है, और बच्चे का मैं वेट कर रहा हूं, जिसका आंसर आ जाएगा उसको मैं समझ जाऊंगा कि फिर क्या है, सही है या गलत है। एक बच्चे का बी आया है, और बच्चे आंसर करो बेटे, आंसर से भागना नहीं, आंसर से भागना नहीं, हमें अपने आप को प्रूव करना है तो आंसर देना पड़ेगा। If you want to prove yourself, if you want to get success in your life, you just click the answer. Okay, आंसर क्लिक करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है हम। चलो बच्चे का आंसर आना नहीं आना देना चाह रहे हैं वो बच्चे, तो देखो बेटे, ऑन द कार्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का होना, लाइकली और हैपन। वेन एवर यू हियर द सत्संग, जब आप किसी अच्छे लोगों का सत्संग सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, जब वो इंग्लिश में सत्संग करता है ना, 77 फिजिक्स बी होगा, ठीक है बेटे, बहुत अच्छा, बी होगा। प्रशांत चौधरी ने आंसर दिया बी होगा, बिल्कुल सही बेटे। तो ये देखो, जब आप किसी का सत्संग सुनेंगे ना तो वो क्या कहेगा, लाइकली टू, होना। तो एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का होना। तो यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 ईडियम का, वो क्या होगा, बी होगा, एंटीसिपेटेड होगा। एंटीसिपेटेड किन बच्चों ने दिया है, 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, बहुत अच्छा। यहाँ पे चारों बच्चों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है बेटे, ठीक है। जो बच्चे, एक चीज और मैं बता दूं,
सी नहीं होगा बेटे, अवधेश सी नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा एंटिसिपेटेड। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेटे, और लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आएगा, और अभी ईडीएम का चल रहा है तो ईडीएम ही सेक्शन चलेगा, ईडीएम के ही सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपके पास। क्वेश्चन 2 क्या है देखिए, हाँ बी आएगा, बहुत अच्छा बेटे बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। सेकंड क्या कह रहा है, बोन ऑफ क्या है कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े का जड़, झगड़े का जड़। तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट वर्थलेस विदाउट एनी हेजिटेशन टू सक्सीड। तो बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 2 का ए आया है, ए आया है, ए आया है, ए आया है। और कोई बच्चा जो आंसर दे सकता है जल्दी से दे दो, और लाइक शेयर भी करते रहो। 2 का ए आया है, बिल्कुल सही बेटे। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का जड़, तो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब भी क्या होता है, झगड़े का जड़। तो सेकंड का आंसर बिल्कुल बी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताने के लिए कोई ज्यादा चीज नहीं थी क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी बी नहीं, ए है बेटे। 2 का क्या है, ए पार्ट में है, ठीक है, पॉइंट ऑफ एन एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट। चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या सीखने को मिलता है, और सीखने को मिलता है तो क्या हमको सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे, और याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, ऑन द कार्ड का मतलब क्या होता है, लाइकली और हैपन, जिसको हम एंटिसिपेटेड कहते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े का, जिसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से जल्दी बताया जाए, दिखाया जाए बच्चों को। पार करना है इस बार बेटे, पार करना है। 2 ही क्वेश्चन थे बेटे। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन आ गया। थोड़ा सा इसको लार्ज कीजिए, बच्चों को दिखेगा नहीं। क्वेश्चन सेंटेंस एसआई से है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। अब यहाँ पे देखिए, किसी पार्ट में इंप्रूव करना है, नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। लिखा हुआ आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आई वॉज वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, आई विल बी वर्किंग। क्या होगा बच्चे, देखता हूँ आंसर क्या है। ए वाव हैव बीन, बी आया है एक बच्चे का। थर्ड का बी, थर्ड का नहीं बेटे, फर्स्ट का होगा यहाँ। फर्स्ट का बी आया है, बी आया है, ए आया है एक बच्चे का। ए नहीं आएगा बेटे, सिंस है, फॉर है, टाइम पीरियड तो हैव बीन हैज बीन आएगा। ए आया है, ठीक है। सेकंड का ए नहीं होगा। एक बच्चे का बी आया है, हैव बीन वर्किंग। एक बच्चे का बी आया है, बी आया है, और ए आया है। ए नहीं होगा परवीन बाबू, ए नहीं होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे सिंस और फॉर है। उस दिन भी बताया था, जब फॉर और सिंस होगा सेंटेंस में तो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो हैव बीन हैज बीन लगाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, और सेंटेंस क्योंकि आई एम टायर्ड से है इसलिए हैड बीन लग नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी ही होगा। बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपके, हैव बीन। तो फर्स्ट का जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा वो कौन से पार्ट से हो सकता है, सी से हो सकता है। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंप्रूवमेंट आता है एग्जाम में गुरु, हाँ बच्चे आता है, इंप्रूवमेंट आता है। अभी तक तुम्हें नहीं कोई करवाया है तो मत करो, लेकिन एक बात रखना, छोड़ के जो जाओगे बड़ा पछताओगे। जो मैं करवा रहा हूँ एग्जाम में 100% आता है बेटे, कोई नहीं बोल सकता है कि ये सभी चीजें नहीं आती है। छोटे छोटे करके चीजों को पढ़ पढ़ के हमें करना है, ठीक है। चलो 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 जल्दी से क्वेश्चन में सेकंड की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन सेकंड क्या है, सेकंड का ए आया है, पुट आउट इन। देखो, व्हेन इट वाज मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू पुट एट एन। तो यहाँ पे पुट एट एन, पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, पुट ऑफ मतलब आग बुझाना, पुट आउट मतलब बाहर जाना। पुट एट, तो पुट एट वहां पे है ही, इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट। पुट अप का मतलब होता है, मतलब कहीं पे जाके दूसरे जगह पे अपने आप को, ठीक है, इन होटल में, मतलब जैसे अपने घर में ना छोड़ के किसी दूसरे जगह पे समय बिताने को हम क्या कहते हैं, पुट अप कहते हैं। तो आंसर डी होना चाहिए, डी होगा, तो पुट अप एट होगा। तो यहाँ पे सेकंड का जो इंप्रूवमेंट होगा बेटे वो कौन से पार्ट से होगा, डी होगा। पुट अप का मतलब, एट तो वहां पे लगा हुआ है, तो पुट अप का मतलब होता है किसी दूसरे जगह पे अपने समय को बिताना, ठीक है, अपने घर छोड़कर कहीं और जाके जो समय हम बिताते हैं कम समय के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, पुट अप एट कहते हैं, ठीक है। तो डी होगा, बिल्कुल सही। बी नहीं होगा आदेश, बी नहीं होगा, सेकंड का डी होगा, सेकंड का डी होगा। चलो 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 जल्दी से चलो, चलो जल्दी से।
फर्स्ट का बी ठीक है। हॉज द जोश, जोश इज हाई। आशीष आपका एग्जाम कैसे हुआ, जल्दी से लिख के बताओ। हम लोग का जोश हाई है, तुम बताओ अपना एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जीन्स, देखो बेटे, जीन्स वॉज नॉट परमिटेड इन आउट कॉलेज, आउटसाइड ऑफ कॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे इमोजी, हाउ द जोश में इमोजी बताया तो था कॉल करके सर। हाँ बेटे बताया था, मैंने बता दिया सभी बच्चों को। यही आशीष बेटे, आज इनका एफकेट का एग्जाम था, एफकेट का एग्जाम का बहुत अच्छा गया है। जो पढ़ाया गया था इंग्लिश में उनका लगभग आया था क्वेश्चन और उन्होंने बताया। देखो बेटे, जीन्स, जीन्स जो है वो पेयर वाले शब्द है। मैंने बताया था जो वर्ड पेयर में होगा, जो वर्ड क्या होगा, जोड़े में होगा, पेयर में होगा, वो प्लूरल होगा। तो जिन नहीं लिखते हैं कभी हम, तो क्या लिखते हैं, जीन्स लिखते हैं। तो जीन्स इस तरह से प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। वॉच का प्लूरल क्या होगा, वर होगा। एक बच्चे ने आंसर दिया इक्विवोकल एंड फ्रेड आया सर सेशन के, बहुत अच्छा बेटे। तो ए ऑप्शन होगा बेटे, ए ऑप्शन होगा, ए होगा, ए होगा। एक बच्चे ने ए दिया है, ठीक है बेटे। इसी तरह से इको और कोई क्वेश्चन आया हो तो बता देना बच्चे, ठीक है। तो यहां पे बच्चे क्या है, पिंकी विल नहीं होगा बच्चे, ए होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे वॉच का प्लूरल मांगा जा रहा है तो वर्ड लिखेंगे आप, ठीक है, वर्ड लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि क्वेश्चंस आप ही का है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे दिखाया जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सेक्शन कब चेंज हो जाता है अभी। स्क्रीन को थोड़ा सा देख के बेटे करना। क्वेश्चन नंबर लगा, ही सजेस्टेड दैट वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, इजंट इट। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन टैग से पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, वाह। ए होगा, थर्ड का ए होगा, थर्ड का ए होगा। और कोई बच्चा जो आंसर दे सकते हो तो थर्ड, फोर्थ का डी होगा, फोर्थ का डी दिया, ए दिया है, डी दिया। डी किस लिए होगा बेटे, शुड से है बना हुआ, शुड से बना हुआ है। तो शुड का क्या बनेगा, शुडंट भी ही होगा। ए होगा, ए होगा, बहुत अच्छा बेटे। यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही है। 4 का क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग आपका सब्जेक्ट और प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब शुड है, प्रोनाउन वी है, तो स्टूडेंट वी होगा। सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, बहुत अच्छा। 4 का आंसर ए होगा बेटे, 4 का आंसर ए होगा। बढ़ रहा है गुरु, बहुत अच्छा बेटे। कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा बेटे, आत्मविश्वास बढ़ेगी। आप फौलाद हैं, ठीक है, और फौलाद को बस इतना ही चाहिए कि वो क्या करता है, अपने अंदर अपने जुनून को भरता रहता है, ठीक है ना। 4 का डी होगा, बिल्कुल सही। 4 का ए होगा, 4 का डी नहीं होगा बेटे, 4 का डी मत लिखो, ठीक है। 4 का ए होगा, समझो चीजों को। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, देखो, द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक। टीक एक लकड़ी का नाम है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, हैव होगा, हैज होगा, इज होगा, क्या होगा बेटे। देखो 5 का सी आया है, 5 का सी आया है, इज आया है, 5 का सी आया है। कोरोना कब खत्म होगा, अब कोरोना खत्म हो गया बेटे, कोरोना खत्म हो गया है, ठीक है, सब कुछ स्टार्ट हो गया, कोरोना खत्म। 5 का सी होगा, बहुत अच्छा बेटे। देखो फर्नीचर एक सिंगुलर वर्ब नाउन है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो 5वें का आप क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, इज करेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल सही। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक बार लाइक भी कर दो, लाइक शेयर करते रहो, लाइक शेयर करते रहो बेटे। सेक्शन के आगे देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसी के क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होगा। 5 का सी, बहुत अच्छा। थर्ड का ए, थर्ड का ए ही था। चलो थर्ड क्वेश्चन देखूंगा एक बार मैं, उसके बाद बता दूंगा इसका। फर्नीचर का हो गया समाप्त। आगे देखते हैं सेक्शन में, इसके आगे ये क्वेश्चन है या यहीं तक है क्वेश्चन। ये फर्स्ट आगे भी गया, वन वर्ड, पीपल हु वर्क टुगेदर, वर्कर, सुपर ह्यूमन, कलीग्स, एक्सपर्ट। देखिए बच्चों का आंसर आया है, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, थर्ड का ए, ठीक है बेटे, थर्ड तो ए आ गया। अब आगे बढ़ते जाइए, फर्स्ट का ए सी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी। एक बच्चे ने फर्स्ट का ए दिया, बेटा वर्कर कैसे होगा, पीपल हु वर्क टुगेदर, एक साथ जो काम करते हैं, एक साथ काम करने को सहयोगी कहते हैं। कलीग
क्या कहते हैं बेटे, कलीग कहते हैं। तो फर्स्ट का क्या होगा, ए नहीं होगा, फर्स्ट का सी होगा बेटे। पीपल जो एक साथ काम करते हैं उसको हम कलीग कहते हैं, सी होगा, ठीक है, कलीग होगा, ये याद रखो। क्यों गलती करते हो बार बार, हो जाएगा तुम्हारा बंटाधार। गलती नहीं करो बेटे, गलती से बचो, गलती से बचो, डोंट रिपीट द मिस्टेक, ओके। सर जी ओके सर जी, ठीक है बच्चे, ध्यान रखिए। चलिए चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा आपके पास। देखिए सेकंड में क्या दिया गया है, गलत टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं बेटे, सही करो उसको, फिर सही करके मुझे आंसर भेजो, आंसर भेजोगे तभी तो पता चलेगा। चलिए चलिए जल्दी से, जल्दी से आ जाओ। सेकेंड, वन हु गोज ऑन फुट, जो फुट पे चलते हैं उसको क्या कहते हैं, पैदल यात्री, पैदल पथ। तो क्या होगा उसका, पेडेस्ट्रियन। तो सेकेंड का बी आया है, 4 का सी, ठीक है बेटे, सेकेंड का बी, सेकेंड का बी, सेकेंड का बी। और कोई बच्चा जो आंसर दे सकता है दे दो, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी, सेकेंड का बी, बहुत अच्छा, सेकेंड का बी, सेकेंड का बी, बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल सही। पेडेस्ट्रियन होगा, जो फुट पे चलते हैं, पैरों पे चलते हैं, उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं, पैदल पथ यात्री, ठीक है ना। तो सेकेंड का क्या होगा आंसर, बी होगा, बिल्कुल सही। एकदम धैर्य से दीजिए। फर्स्ट का सी, सेकेंड का सी, सी नहीं होगा, फर्स्ट का सी नहीं होगा, सेकेंड का, फर्स्ट का तो सी होगा, सेकेंड का सी नहीं होगा, सेकेंड का बी होगा बेटे। ट्रांस माइग्रेशन कहां से लिख दिया आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन दिखाया जाए, क्वेश्चन बच्चों को दिखाया जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वन हु गोज ऑन फुट, फुट पे जो चलता है, पैरों पे चलता है, उसको क्या कहते हैं, पैदल पथ कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया था, इसके बीच में भी कुछ क्वेश्चन थे ना, हाँ हाँ स्पेलिंग टेस्ट था शायद, वो दिखाते। चलिए जल्दी से यहाँ पे आपके पास देखिए पैसेज आया है एक बेटे, पहले पैसेज को कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पैसेज आया, द पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक से रिलेटेड है, आर विटनेसिंग इन इंडिया, इंडिया के लिए जो विटनेसिंग है उसके लिए बात कर रहा है। अब इसके बाद आपको क्या क्या यहाँ पे रिसोर्स तैयार करना होगा, इसको देख लीजिए और इसके अनुसार आप आंसर कीजिए, करेंगे। अब पैसेज को पढ़ लीजिए वन गो थ्रू में, उसके बाद आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कि क्या होगा। बड़े बड़े पैसेज नहीं है, पैसेज छोटा है, एक बार पढ़ो, एक बार क्या है, गो थ्रू कर लो पैसेज को, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा क्या होगा। जल्दी से जल्दी करो। चलिए फर्स्ट का है, ठीक है बेटे। अब पैसेज पढ़ लिए तो बेटे बता दो, यस सर पैसेज पढ़ लिया हूं, तो राइट ऑल अलाइनमेंट कर दो, थोड़ा थोड़ा सा इधर सीधा कर दीजिए। हाँ बेटे अब पैसेज कुछ वर्ड्स कट हो रहे हैं, एक बार पैसेज को सीधा कर दीजिए। कट रहा है बेटे, हो गया, एक मिनट, आ गया, समझ नहीं आ रहा है सर। बेटे देखो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जा रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो ऑथर कहना चाह रहा है कि क्या सही है, राइट साइड से क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में बताया जा रहा है। बैंक को किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आपको बैंक जब जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इन सभी चीजों पे बात होगी। चलिए जल्दी से,
बाय क्यों बेटे? पैसेज का आंसर दीजिए तब बाय कीजिएगा। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। देखो मैं समझा देता हूं एक बार पैसेज, उसके बाद तुम बनाना एकलव्य। लिखा हुआ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर विटनेसिंग इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो विटनेसिंग है वो क्या है? अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बदलाव, जहां पे बदलाव कर सकते हैं। एंड आर द क्रॉस रोड्स वेयर दे विदाउट गिविंग अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पे उनके पास, सर जल्दी बता दो, हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी, वो हमेशा क्या होते हैं? हेल्दी रहते हैं। दे नीडेड टू अंडरटेक रिस्की एक्सपेरिमेंट, वो हमेशा रिस्क लेते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहे। येट परफॉर्म इन इनोवेटिवली इन अ वे इट डज नॉट फेल, वो क्या है इतना ज्यादा करते हैं। नो इट्स फाइन सर, थैंक यू। तो वो क्या होता है बेटे? अपने आप में वो फेल नहीं होते हैं। दे शुड मेक फोर्से ऑफ द न्यू एरियाज, वो नए नए एरियाओं में करते हैं। विच आर रेयरली ट्रीड बाय देम एंड लॉस नो एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी। हो सकता है वहां पे वो घाटा भी लग सकता है और नफा भी हो सकता है उसको। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट अब्सेंस ऑफ बैड एडवेंस, वो बैड एडवेंस से वो बैड एडवेंस जो गलत लोग होते हैं उसको भी वो समझते हैं, उससे वो दूर रहते हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं देते वो। साइन ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, इट ओनली इंडिकेट्स इमेंस कन्वर्टिज्म, वो हमेशा इवेंट कन्वर्टिज्म्स करने की कोशिश करते हैं। हाउ दिस इज नो गारंटी, वो कैसे गारंटी लेते हैं फॉर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट की और गारंटी लेते हैं। दिस देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन, वो बैलेंस रखते हैं किसके बीच? लिक्विडिटी एंड रिस्क, जो आप मुद्रा होती है पैसे और लिक्विडिटी के बीच रिस्क रखता है वो। पास्ट सिंस शुड बी फॉरगॉटन, जो पहली गलतियां हुई है वो उसको भूल जाता है। नॉवल एंड प्रैग्मेटिक, नए तरीके से जो भी टेक्निक्स होते हैं वो उसको अडॉप्ट करता है। विदाउट विच बैंक वुड बी इन डेंजर, मना बैंक को कोई खतरा ना हो, इस तरीके से वो चीजों को बताता है। अब इसका क्वेश्चन पैसेज इस तरह से ही पूछा गया, बैंक से रिलेटेड है। अब इसके आंसर क्वेश्चंस आएंगे, उसके साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसका आपको आंसर बताना है और आंसर बता के आपको जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिखाया जाए, क्वेश्चन एकलव्य क्वेश्चन देखना बेटे क्या होता है। अब दिखाया जाए क्वेश्चन। देखा व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग इज द पब्लिक सेक्टर बैंक विटनेसिंग। पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसका विटनेसिंग कौन है? अ पीरियड ऑफ प्रॉफिट, अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन था जिसको बदलाव कहते हैं, चेंज, अ पीरियड ऑफ सर्टेनिटी, अ लॉस ऑफ मेकिंग पीरियड। अब बताओ, एक फर्स्ट का ए, बच्चों का आंसर क्या आ रहा है देखता हूं मैं। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए, डी नहीं होगा बेटे, लॉस ऑफ मेकिंग में। फर्स्ट का बी नहीं होगा, फर्स्ट का बी नहीं होगा, बहुत अच्छा, फर्स्ट का बी ही होगा, चेंज। मैंने बताया था। अकलब समझ में आ गया? एकलव्य यस बताओ, यस और नो, समझ में आ गया? फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी नहीं होगा बेटे। फर्स्ट का क्या होगा? अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशंस की बात की गई है, मतलब बदलाव की बात की गई है, तो फर्स्ट का बी होगा। एकलव्य समझ में आया बेटे? मेरी बातें तुमने सुना है लगता है, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट का सी नहीं होगा बेटे। नाउ रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन गिवन द आंसर। ये ऑनलाइन में पैसेज को थोड़ा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं। और एग्जाम में पैसेज के बिना काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा में देखो आंसर कितना सही होता है और मुझे आंसर बताना एट लास्ट। क्वेश्चन है इन एडिशन टू बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल है इसके अतिरिक्त, इसके बावजूद व्हाट डज द ऑथर वांट द बैंक टू बी, बैंक से वो क्या चाहता है? कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, फाइनेंशियली हेल्दी एंड सेंसलेस रिस्क टेकर। अब क्या होगा यहाँ पे? वो कस्टमर फ्रेंडली होगा। सेकेंड का एक बच्चे ने बी दिया है, एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। इन फॉरेन इन्वेस्टर, जब भारतीय है तो फॉरेन इन्वेस्टर को क्यों लेगा वो? फाइनेंशियल हेल्दी होगा, क्या होगा? सेकेंड का डी, सेंसलेस रिस्क टेकर नहीं होगा। बच्चे जा रहे हैं अब क्योंकि उनको हार्ड लगने लगा। और क्या होगा बेटे? थोड़ा में बताओ, आंसर बताओ।
देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, बैंक जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अतिरिक्त वो क्या होना चाहता है, फाइनेंशियली हेल्दी रहना चाहता है। जब तक बैंक में पैसे नहीं होंगे तब तक आप काम कैसे करेंगे बैंक में। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटे, सेकंड का आंसर क्या होगा, सी होगा। कोई नहीं कराएगा बेटे, यूट्यूब पे जो भी है ऑनलाइन पैसेज नहीं कराते हैं, मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। जितने बच्चे इसमें भाग लोगे उतना का तो कम से कम बेड़ा पार होगा। एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा, एग्जामिनर देगा ही देगा, पैसेज भी देगा, सब कुछ देगा वो। तब क्या करोगे, तब कहां भागोगे, तभी तुम्हें देना पड़ेगा ना। अब अभी भाग जाओ, अभी तो मुझसे भाग सकते हो तो क्या भागोगे, लेकिन तभी भाग के दिखाना क्या होगा, 2 का सी बेटे, 2 का सी होगा। बहुत अच्छा। अब थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड का क्या है क्वेश्चन, जल्दी से दिखाया जाए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिखाया जाए, उसका आंसर बताइए। देखा, हाउ कैन द बैंक टेक रिस्क विदाउट रिस्किंग अ फेल्योर। जब वो फेलियर कैसे होता है, बाय बीइंग इनोवेटिंग, जब वो इनोवेट करता है तब, बाय सोलिसिटिंग द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, बाय फाइनेंशियली हेल्दी, फाइनेंशियली हेल्दी तो ऑलरेडी पहले था ही वो, बाय बीइंग क्या है, कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव हो जाता है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या है बेटे, थर्ड का सी आया, बाय बीइंग फाइनेंशियली हेल्दी नहीं, थर्ड का डी, बाय बीइंग कंजर्वेटिव। देखो हाउ कैन, क्वेश्चन समझो, हाउ कैन द बैंक टेक रिस्क, वो रिस्क कैसे रहता है, विदाउट रिस्किंग फेलियर, मतलब उसका जो रिस्क है वो फेलियर नहीं होना चाहिए। तो जब वो इनोवेट करेंगे आप किसी चीज में, जैसे कल आपका एग्जाम है मान लो, जब तक आप एग्जाम देंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आप उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वो ज्यादा हार्ड है या वो फेल करेगा या पास करेगा, कैसे पता चलेगा जब तक आप एग्जाम में, तो वो रिस्क नहीं लेगा तो कैसे, तो इनोवेट करेगा वो। तो फर्स्ट, थर्ड का क्या होगा, ए होगा, थर्ड का ए होगा। तो एकलव्य ए आंसर दिया है बेटे, क्या बात हो, समझ में आया। थोड़ा मेरे पढ़ाने से तुमने सुना शायद तो समझ में आया, कुछ बच्चे सुने नहीं, कुछ बच्चों को जाना जल्दी था। चलिए क्वेश्चन बढ़े बेटे, क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा काम, दौड़ के आ जाओगे तुम फिर से अपने काम। चलिए जल्दी से एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए इसका। पैसेज में 5 क्वेश्चन आते बेटे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 2 बार 3 बार दिक्कतें होगी। अब मान लो सीडीएस के बच्चे 3 पैसेज कैसे करोगे बताओ, मैं छोड़ दूं पैसेज। एयरफोर्स में 1 पैसेज आता है बेटे, नेवी में 1 पैसेज आता है, एफकेट में 2 पैसेज आते हैं, क्या करोगे, कहां भागोगे, कहां भागोगे यही बताओ। व्हाट, एक बच्चे का आया देखो, अब क्या है, व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांसेस इंडिकेट। बैड एडवांसेस क्या करता है बेटे, तो क्या करता है, इमेंस कन्वर्टिज्म। फोर्थ का ए आया है, फोर्थ का ए आया है। पिचेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है रिस्क लेने में जिसको आनंद आता है। पेंचेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है, इसको रिस्क लेने में आनंद आता है। यहाँ पे क्या, इमेंस कन्वर्टिज्म। व्हाट डज एब्सेंस ऑफ बैड एडवांस इंडिकेट क्या करता है, वो किससे अलग होना चाहता है कि ये इमेंस कन्वर्टिज्म से इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ का सी आएगा बेटे, फोर्थ का क्या आंसर है, सी आंसर होगा। फोर्थ का आंसर क्या होगा बेटे, सी होगा। सी नहीं होगा, फोर का सी नहीं होगा, फोर का क्या होगा, बी होगा, इमेंस। 4 का क्या होगा बेटे, बी ऑप्शन होगा, ये याद रखिए। 4 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है, 4 का ए नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को दिखाया जाए। फिफ्थ आंसर करो, क्या होगा, What would happen if novel and pragmatic techniques are ignored? जब आप क्या करेंगे, नॉवल और pragmatic टेक्निक को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, will put the bank in danger, will undermine the bank's social commitment, will reveal the untapped talent, will result in efficient portfolio management। 5 का B, विल अंडरमाइन द बैंक सोशल कमिटमेंट, सोशल। 4 का ए तो हो गया खत्म कहानी। 5 का बताओ बेटे, देखो बेटे जब आप नए टेक्निक का यूज इग्नोर करोगे तो आप कहाँ खतरे में चले जाओगे, इन्वेंट कंफ्यूजन। 4 का सही है बेटे। 5 का बी भी नहीं होगा, 5 का बी नहीं होगा। क्यों होगा बी, अगर आप नए नॉवल एंड प्रैग्मेटिक टेक्निक्स को इग्नोर करेंगे तो आपका बैंक क्या चला जाएगा, पुट इन डेंजर। लास्ट लाइन वही था बेटे,
5 का ए होगा, बिल्कुल सही। 5 का क्या होगा बेटे? ए होगा। 5 का ए होगा, ठीक है। फर्स्ट का सी, ठीक है बेटे, फर्स्ट का सी। 5 का ए होगा बेटे, ध्यान रखो, ध्यान रखो बच्चे। 5 का ए, बहुत अच्छा, 5 का ए बेटे, ठीक है, बहुत अच्छा। ये चीज कॉन्सेप्चुअली याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट से याद रखना है, ठीक है ना। ऑनलाइन पेपर होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा क्या होता है, स्क्रॉलिंग में दिक्कत होता है, कभी पैसेज को हम ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है पैसेज की। बिना पैसेज के प्रैक्टिस से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कितना सही हुआ, कितने बच्चों का, जल्दी से बता दो। पैसेज के कितने मार्क्स आ गए बेटे आप लोगों के? देखिए स्पेलिंग चेक करना है आपको, पैसेंजर किसकी स्पेलिंग सही है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 आया है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी। और कोई बच्चा आंसर दे सकता है इसका? जल्दी से दे दो। 12 सेकेंड बचे हुए हैं, 10 सेकेंड। फर्स्ट का सी, 0 कट, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। पिंकी बेटे ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। कल के लिए बच्चे बहुत आपको आपका एग्जाम है कल, धैर्य से देना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली करना। कोर्स वहां पे पैसेज आएंगे आपके सेकंड पेपर में, तो ध्यान से पढ़ना बेटे पैसेज को। 1 करेक्ट, कोई बात नहीं बेटे, वेरी गुड, ठीक है। चलो चलो, सारे गलत, कोई बात नहीं बच्चे, गलती होता है पहली बार में। तो फर्स्ट का क्या होगा बेटे? यहाँ पे फर्स्ट का सी होगा, बिल्कुल सही है। स्पेलिंग चेक में फर्स्ट का क्या होगा? सी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या है? ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ? सेकेंड, सेकेंड का क्या होगा? मेंशन, मेंशन का स्पेलिंग क्या होगा बेटे? फर्स्ट, सेकेंड का ए, सेकेंड का ए, सेकेंड का ए। और कोई बच्चा आंसर दे सकता है इसका? और कोई बच्चा आंसर देगा तो दे दो, जल्दी से जल्दी। 11 सेकेंड बचे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम सिस्टर, ठीक है बेटे, बहुत अच्छा मोहम्मद निक। तो सेकंड का आंसर क्या होगा बेटे? ए होगा। सेकंड का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? आज के लिए इतना फिनिश है बेटे। अभी आपकी आज की क्लास 1 घंटे, क्योंकि कल बच्चों का पेपर है। पेपर के बाद मंडे से जो क्लासेस होगी वो अपने समय पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? देयर आर 8 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो नाउ। तो आप 8 में से बताइए बेटे आज का सेशन आपको कैसा लगा? जो क्वेश्चन का सिलेक्शन था वो सब बिल्कुल सही था? कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई आप लोग को? अगर कोई डिस्टर्बेंस आया हो क्वेश्चन में वो भी बता दीजिए मुझे, जो कि मैं अपने टीम से डिस्कस करके उसको ठीक करवा दूं, ठीक है। अभी बेटे थोड़ा सा टेक्निकली हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा बेटे, बहुत धन्यवाद। और कोई बच्चा जो समझ में आ गया हो, इस सेशन पूरा का पूरा सेशन समझ में आ गया हो, अब ज्यादा समय नहीं, कम समय में हम ज्यादा काम करेंगे, कम समय में ज्यादा काम क्या करेंगे बेटे, इसलिए जल्दी से बता दो। अब सर सीडीएस एग्जाम तक इसी ऐसे ही चला यहाँ बेटे, अब सीडीएस तक ऐसे चलेगा। अब सीडीएस में कभी कभी 120 क्वेश्चन भी करेंगे। सो योर ब्लेसिंग सर टुमारो माय एग्जाम। हाँ बेटे, मैं आपको, मेरा आशीर्वाद, मेरा धैर्य आप लोगों के साथ है, आपके साथ हमेशा मैं हूं। आप चिंता मत करना बच्चे, एग्जाम देना और इतना अच्छे से एग्जाम देना, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो योर एग्जाम, ठीक है। अच्छा सेशन था सर, नाइस सर, थैंक यू। पिंकी कुमार, नाइस क्लास सर, टैलेंट लर्न अ लॉट, नाइस क्लास सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, धन्यवाद। और मैं अब यहाँ पे विदा लेता हूँ। कल जिन बच्चों का एग्जाम है, स्पेशली पिंकी कुमारी, मैं उसको फिर से ऑल द बेस्ट कहता हूँ बच्चे, अच्छे से रहना, मैं आप लोग के साथ हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, बस एग्जाम देना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू टच द एपेक्स सून। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।